आप देख रहे हैं एसडीएफ न्यूज़। मैं हूँ रियाद अंसारी। इस वक्त मैं महाराष्ट्र के ऐतिहासिक शहर औरंगाबाद से बात कर रहा हूँ और आज का जो हमारा विषय देखिए वो कहीं ना कहीं आवारा बेजुबान जानवर को लेकर है। आज मेरे हाथ में मुंबई से शाया होने वाला मुंबई उर्दू न्यूज़पेपर है। देखिए, मुंबई उर्दू न्यूज़ जो मुंबई शाया होता है, इसके 5वें पेज पे एक न्यूज़ है जिसमें भिवंडी थाने के पास जो भिवंडी है, भिवंडी महानगर पालिका की ओर से एक फैसला लिया गया है कि 62 लाख की लागत से एक कुत्ता घर बनाएंगे। और भिवंडी के शहर में जो आवारा कुत्ते हैं तो उसमें इसमें संख्या बताई गई है कि ये हज़ारों की तादाद में है। और इसमें कहा गया है कि इस प्रभाग नंबर 4 के अंदर आने वाले 2000 आवारा कुत्तों को रखने की एक जगह बनाई जाएंगी। एक फीडिंग जोन बनाया जाएगा, सेफ जोन, मतलब आर्जी रिहाइश गाह जिसको कह सकते हैं, मरकज़ बनाया जाएगा जैसा लावारिस लोगों के लिए बनाया जाता है। और इस मरकज़ की तामीर के लिए म्यूनसिपल कॉरपोरेशन भिवंडी के ने तामीराती शोबे को 61,85,880 रुपये का बजट मुकर्रर किया, जिसे इंतज़ामिया ने क़रारदाद नंबर 1080 के तहत 18 फरवरी 2026 को मंजूरी दी जा चुकी। ये भिवंडी शहर में, और ये कहा गया कि इससे जो भिवंडी शहर में हज़ारों की संख्या में जो कुत्ते घूम रहे हैं, एक कुत्तों का एक मैं समझते हैं कि इलाका जब पर्सन बनाया जाएगा, एक जोन बनाया जाएगा, हिफाजती जोन, हज़ारों कुत्ते उसमें रखे जाएंगे, जिसमें महानगर पालिका की ओर से उसमें खाने का, पीने का, उनकी देख रेख का बंदोबस्त किया जाएगा, तो जिससे भिवंडी के जो लोग हैं उनको राहत मिलेगी। और ये यानी बहुत बड़ा प्रोजेक्ट, और ख़ास बात इसमें यह बताया गया कि ये मनसूबा सिर्फ बुनियादी ढांचे की तरक्की के लिए नहीं बल्कि सुप्रीम कोर्ट में दायर सोमोटो रिटी पिटिशन के अहकामात पर अमल दरामद भी है। महाराष्ट्र म्यूनसिपल कॉरपोरेशन एक्ट 1949 दफ़ा 35F के तहत हासिल इख्तियारात का इस्तेमाल करते हुए कमिश्नर ने इस अवामी मुफाद के मंसूबे को आगे बढ़ाया है। इस मरकज़ के ज़रिए आवारा कुत्तों को एक महफूज जगह फराहम की जाएंगी जहाँ उन्हें बाकायदा खाना दिया जा सकेगा, जिससे शहर की सफाई और हिफाजती इंतजामात का निज़ाम महफूज होगा, यानी कि मजबूत होगा। ये इस तरह से इसमें बताया गया है। अब ये हम समझते हैं कि पूरे महाराष्ट्र के तमाम ज़िले जात के लिए एक बड़ी खुशखबर है और हमारे औरंगाबाद ज़िले के लिए बड़ी खुशखबर है, शहर के लिए बड़ी खुशखबर है। अब देखिए, भिवंडी जो है तो महानगर पालिका महाराष्ट्र में आती है और सुप्रीम कोर्ट ने अभी 2-4 महीने पहले एक पिटिशन के उस पर कहा था कि भाई आवारा कुत्तों का ख्याल किया जाए, उसके लिए खाने के स्पॉट बनाए जाए, कोई खाने के पॉइंट बनाए जाए, उनकी हिफाजत के रखने की जगह बनाई जाए। ये इस तरह के आदेश जो है तो तमाम भारत के जो महानगर पालिका है, ग्राम पंचायत है, ज़िला परिषद है, जो भी रहते हैं, पंचायत समिति जो भी है, वहाँ के जिम्मेदारों को आदेश दिया गया था, गाइडलाइन जारी की गई थी कि आपको इस आवारा कुत्तों को किस तरह संभालना है, किस तरह देखभाल करना है। ये इसलिए ताकि इंसान को ना काटे, किसकी इंसान की जान ना जाए। अब ये भिवंडी महानगर पालिका ने एक बहुत बड़ा फैसला लिया है। अब सवाल ये है कि ये सुप्रीम कोर्ट का गाइडलाइंस पे अमल कर रहे हैं, तो ये सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस तमाम भारत के महानगर पालिका पे लागू होती है। ये सुप्रीम कोर्ट है, कोई हाई कोर्ट नहीं है कि भाई चलो निचली अदालत है, चलो इसका फैसला उसका फैसला है, या कोई एक पिटिशन के वहाँ के हद तक नहीं। तमाम भारत की महानगर पालिका के अंतर्गत मतलब उसके ऊपर ये लागू होता है। तो अब सवाल ये है कि अब हमारे औरंगाबाद के अंदर ही बहुत मतलब इसके ऊपर हंगामा बरपा है, ख़ासकर जो मुसलमानों के इलाके हैं जिसे हम ग्रीन बेल्ट कहा जाता है, वहाँ पर हम देख रहे हैं कई बार धरने निकले, कई बार मोर्चे निकले, कई बार निवेदन दिए गए, कई बार 1-2 जनों के अफराद की मासूम बच्चों की जानें भी गई, कुछ 2-4 ज़ख्मी भी हुए, कई से वीडियो वायरल हो रहे हैं और अभी भी होते रहते हैं। तो उसके ऊपर बहुत हंगामा बरपा हुआ। ऐसा लगता है कि तमाम इंसानियत का दर्द ये तमाम जो जिन्होंने निवेदन दिया है उनके दिलों में है। तो आज मैं ख़ास तौर से औरंगाबाद के जो महानगर पालिका है, हमारे अपने कमिश्नर साहब जो नए आयुक्त आए हुए हैं, महापौर साहब है, स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन जिम्मेदारान है, और ख़ास करके हमारे 36 नगर सेवक एमआईएम के हैं और 4 नगर सेवक हमारी वंचित बहुजन आघाड़ी के हैं, जिसमें अफसर खान साहब है, जावेद खुरेशी साहब है, और इधर एमआईएम के तरफ से देखा जाए तो समीर बिरला साहब जो विरोधी पक्ष नेता है, समीर अपने उसामा अब्दुल खदीर मौलाना साहब है, और बड़े बड़े दिग्गज इसमें ज़िम्मेदार है। ये आपकी अखलाकी जवाबदारी है। ये ऐसा नहीं है कि आपको एक नया संघर्ष करना पड़ रहा, एक नई राय देना पड़ रही, कमिश्नर साहब को बनाना पड़ रहा, पटाना पड़ रहा, बोलना पड़ रहा, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करना पड़ी कि साहब इंसानों की जान को ख़तरा है, मासूम बच्चे परेशान हो रहे, ज़रा कुछ करो ना।
ये सुप्रीम कोर्ट के आदेश है और वो आदेश पे भिवंडी महानगर पालिका ने उस पर अमल किया है और 2000 आवारा कुत्तों का उन्होंने हिफाजत जून एक टेंडर दिया है 86 लाख रुपए में। और हमारे पास औरंगाबाद शहर के अतराफ में कई ज़मीनें खाली पड़ी हुई है, भले अलग अलग महकमे जमात की हो सकती है, जंगलात महकमे जंगलात की हो सकती है, किसकी भी हो सकती है। तुम्हारे इससे पहले भी दो एक महीने पहले वीडियो बनाया था और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे इस बात की खुशी है कि जो मैंने मंसूबा पेश किया था कि ऐसा ऐसा करना चाहिए, आज वो मंसूबा महाराष्ट्र में भिवंडी शहर में देखने को मिल रहा है। जो मेरी अपनी राय दिया था मैंने इससे पहले 2 महीने पहले के वीडियो में कि ऐसा किया जा सकता है या ऐसा करना चाहिए, ऐसा ही सेम जो मेरी राय थी, जो मेरा मशवरा था, इंशाअल्लाह वहाँ पर अमल होते दिखाई देता है। अब ज़रूर नहीं कि मैंने मेरे बोलने पर काम हुआ, ऐसे मैं ये बोलना नहीं चाह रहा, लेकिन बहुत खुश आइंदा बात है कि जो मैंने इस बेज़ुबान जानवर के लिए, उनकी हिफाजत के लिए, ताकि उनको भी तकलीफ़ ना हो और इंसानों को भी तकलीफ़ ना हो, इंसान भी ज़ख्मी ना हो और किसी इंसान की जान भी ना जाए और आवारा कुत्ते भी भूख प्यास से परेशान ना हो और ये मारे ना जाए, इसका मैंने एक फार्मूला पेश किया था। और तो सवाल ये है कि जब भिवंडी शहर में हो सकता है, वहाँ की महानगर पालिका इस पर अमल कर सकती है, तो महाराष्ट्र की और महानगर पालिका इस पर अमल क्यों नहीं कर सकती? और ख़ास करके हमारे औरंगाबाद शहर की महानगर पालिका क्यों अमल नहीं कर सकती? तो हमारे जितने एमआईएम के जो नगर सेवक है, क्योंकि मैं आपको इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हमारे ग्रीन बेल्ट में ही जो है तो ज़्यादा हंगामा है। हमारे हिंदू भाई के इलाके, वहाँ पर एक बहुत पौश इलाके होते हैं, बड़े बड़े रोड होते हैं, गलियाँ बड़ी खुशकुशादा होती हैं, बड़े बड़े वीआईपी लोग भी होते हैं, बंगले होते हैं, मतलब कि बड़े बड़े गेट होते हैं, पार्किंग सहूलत होती है, तो ज़्यादा उनको तकलीफ नहीं होती है। लेकिन जो मुसलमानों के इलाके, जो गुंजान आबादी होती है, घरा छोटे छोटे होते हैं, गलियाँ तंग होती हैं, रास्ते छोटे छोटे होते हैं, तो उसमें गहमा गहमी में क्या होता है कि ये तकालीफ हमको ज़्यादा पाई जाती है। वहाँ पर ये आवारा कुत्ते ज़्यादा पाए नहीं जाते, पाए भी जाते होंगे तो मतलब निकल जाते हैं, क्योंकि वो खाने को ज़्यादा नहीं मिलता। अभी झोपड़पट्टियाँ, ये सलाम बस्तियाँ रहती है, यहाँ पर लोग कैसे भी कुछ तो फेंक देते हैं, बेचारे खा लेते। तो ये वीडियो बनाने का मेरा मकसद ये है कि एमआईएम के जितने भी नगर सेवक हैं और वंचित बहुजन आघाड़ी के, मेरे आपसे एक इंसानियत के नाते एक दर्दमंद अपील है कि महानगर पालिका ने जो पहल की है भिवंडी की, वो आप वो फार्मूला, वो पैटर्न और ख़ासकर सुप्रीम कोर्ट की जो गाइडलाइंस आई हुई है, वो ज़रा नेट पे जाइए, ऑनलाइन जाइए, उसकी गाइडलाइंस आई हुई है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, 1 घंटे में निकल जाती कि सुप्रीम कोर्ट ने, बीच में अखबार में भी आया हुआ है कि किस तरह से आपको देखरेख करना है। वहाँ के ज़िला इंतज़ामिया को, महानगर पालिका को किस तरह से आदेश दिए गए थे, ये सुप्रीम कोर्ट के आदेश है। आपको सिर्फ फॉलोअप लेना है, आपको सिर्फ फॉलोअप क्या लेना है कि कमिश्नर साहब के सामने बैठ जाना है कि साहब सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस है, अब भिवंडी महानगर पालिका ने कदम उठाया है। तो सवाल ये, सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस जो तो खाली भिवंडी के वास्ते नहीं है, मुंबई के वास्ते नहीं है, पूरे भारत के लिए, पूरे महाराष्ट्र के लिए, तो आप क्या कर रहे हैं? अच्छा, खास बात क्या है, इसके ऊपर फंड भी है, इसके ऊपर फंड का भी जो है तो प्रावधान है कि सुप्रीम कोर्ट ने सरकारों को दिशा निर्देश दिए कि आप इसके ऊपर कुछ काम कीजिए। तो हैरत की बात है कि हम जानवरों के वास्ते दवाखाना खोल रहे, हज़ारों रुपये की उनको तनख्वाहें दे रहे, जो भी बिल्डिंग बना रहे, दवाखाना बना रहे, सब करा रहे, यहाँ तक कि नसबंदी के लिए हम लाखों रुपये खर्च कर रहे, और उनके पेट के लिए हम कुछ नहीं कर रहे, उनके पीने पानी के लिए हम कुछ नहीं कर रहे। ये कितनी शर्मनाक बात है एक इंसानियत के नज़रिए से। तो ये मेरी महानगर पालिका की, औरंगाबाद की आपसे गुजारिश है कि देखिए, तकलीफ़ आपको है, अगर आपको कम से कम अगर इंसानों से प्यार है, हमारे मासूम बच्चों से प्यार है, इंसानों से प्यार है, अगर आप चाहते हैं कि हमारे बच्चे स्कूल जा रहे हो और कुत्ते आंग पैर ना आए, कोई किसको ना काटे, को रात में तकलीफ़ ना हो, हमारी माएँ बहनें अगर कुछ बाज़ार में जाती हैं या महलों में जाती हैं कुछ खरीदी के वास्ते, तो उनके आंग पे ना जाए, कोई बुज़ुर्गों को ना काटे। अगर कम से कम आपको इंसानों से प्यार है, कुत्तों का छोड़ दीजिए आप, अगर इंसानों से प्यार है तो आपकी अखलाकी जवाबदारी है कि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस का, उनके आदेश का, दिशा निर्देश का फ़ायदा उठाते हुए, और भिवंडी महानगर पालिका ने जो इक़दाम उठाई है, वहाँ के कमिश्नर साहब ने जो इक़दाम उठाया है और बाद अपना टेंडर भी पास कर दिया है, हो सकता है कि महीने भर में अमल में आ जाएगा। तो आप भी उठाइए कदम। और इसके अंदर बहुत बड़ा कुछ भी नहीं है, ना बहुत बड़ी बिल्डिंग बनाना है, ना बड़ा नक्शा बनाना है, ना डिज़ाइन पास कराना है, कुछ भी नहीं है। हमारी सरकारी ज़मीन फुकट की रहती महानगर पालिका की, या कोई भी विभाग की रहो, उनसे ख़त खिताबत करके, क्योंकि वहाँ पर हम 50 एकड़ 100 एकड़ ज़मीन ले लें और पूरे ज़िले के कुत्ते ला के छोड़ दे, खाली शहर के नहीं, क्योंकि 50 एकड़ 100 एकड़ ज़मीन बहुत होती, पूरा तार फेंसिंग मार दे, जगह जगह वो बाज़ारों में नहीं क्या टीने को शेड रहते, 100-50 टीनों के शेड फैला दे, 100 बाय 100 के कम से कम 10-12 हॉल बगैर दरवाजे खिड़कियाँ के ऐसा कुछ ऐसा बना दे, ताकि बारिश पानी में धूप में वो अंदर हॉल में जाके बैठ सके। वहाँ पर कोई जो है तो एक छोटे छोटे 20-25 हाउस बना दे, जिसकी डीप जो है तो 3 फीट है,
वहाँ पर जो है तो शहर का जो भी होटलों का कचरा, झूठा झाटा, रोटी या बेकरियों का जो ब्रेड का चूरा चारा निकलता, वो पूरा लाके उसका टेंडर लेके उसका क्या नियोजन कर सकते, वो लाके वहाँ फेंको, वो हाउसों के अंदर फेंको और कुछ हाउस के अंदर पानी भरो। वहाँ पर महानगर पालिका के द्वारा दिन में रोज मतलब 6-7 टैंकर 10 टैंकर की योजना बनाओ कि वहाँ पर जो है तो पानी डालना। वहाँ पर 2-4-8-6-7 बोरिंग खोदो, अगर पानी लग गया तो बड़ी मेहरबानी, वहाँ मोटर लगा के हाउस भरो, पीने को पानी मिल जाता, शहर का झूठा झाटा मिला के ये अपना हो जाता। और कोई बेकरी से कांटेक्ट करो, एक ब्रेड की यादी जिसको डबल रोटी कहते हैं 10 रुपये की आती, होलसेल में 7 रुपये में देंगी। अब हम पूरे शहर के पूरे ज़िले के कुत्ते की संख्या कम से कम अगर मिला लिए जाए तो 1.25 से 1.5 लाख हो जाती है, बल्कि 2 लाख हो जाती है। पूरे ज़िले की बात कर रहा हूँ मैं, इसमें गंगापुर, वैजापुर, ये खेड़े फाड़े सब आते हैं। इसका हेडक्वार्टर बना दो कुत्तों का, वहाँ पर 1.5 लाख कुत्ते रहेंगे। उसके अंदर तो एक निवेदन करो कि एक कुत्ता अगर 6 ब्रेड खा रहा है तो कितने कुत्ते, कितना उसको बजट आएगा। हम जो है तो जो फ्री में जो कुछ मिलता है होटलों से रिक्वेस्ट करो, होटल वालों से कि भाई आपका झूठा झाटा हमारे पास गाड़ी आएंगी, आपकी रोटी बची हुई, कोई हड्डी बोटी बची हुई है चिकन उकन की, तो इसमें डालो। वो लिया कि भी हम अलग हाउस में फेंके, एक झूठा झाटा अलग रखे, रोटी का सेक्शन अलग रखे, कोई जो है तो डबल रोटी का एक हाउस अलग रखे ताकि वो ख़राब ना हो। ऐसा पानी के हाउस बनाए। और जगह जगह उसके अंदर क्या करो, बारिश का मौसम शुरू होने वाला है 1 महीने के बाद, तो पूरे 100 एकड़ के अंदर जो है तो ऐसा नियोजन करे कि आम के दरख्त, इमली के दरख्त, ऐसा कुछ ऐसे बड़े बड़े झाड़ लगा दे ताकि साल 6 महीने पूरा गार्डन जैसा हो जाए। और उसके अंदर कुत्ते ला के छोड़ो। अब ये कुत्ते अगर आपने पूरे ज़िले के कुत्ते ला के रखे, ये 100 एकड़ में क्यों बढ़ा कि उनकी नेचुरल ज़िंदगी क्या रहती, आज़ाद आना घूमना, दूर दूर बैठना। कुत्तों की फितरत ये रहती कि वो कुत्ते अपने आप को बर्दाश्त नहीं करते, वो झगड़े करते थे। मैंने अभी महानगर भी रेलवे स्टेशन पे सेंटर है, क्योंकि मैं उधर ही रहता हूँ, काफ़ी रोज़ आता जाता हूँ, काफ़ी मेरा 2-4 बार वहाँ दौरा भी हुआ। वो 2-4 कुत्ते मरी हुई हालत में थे। मैंने वहाँ जाके शिकायत किया, बेचारों ने शिकायत पे काम करे, मैंने सेंटर का दौरा किया तो मैंने अपने आंखों से देखा कि 5x5 का यानी टॉयलेट बाथरूम होता है ना, ऐसा 5x5 का समझे एक 10-12 सेक्शन बने हुए हैं। और एक 5x5 के रूम ही बोलेंगे छोटा सा उसको, उसके अंदर 4 कुत्ते 5 कुत्ते, जबकि 2 कुत्ते भी रह नहीं सकते। और कुत्तों की तासीर है कि वो लड़ते रहते, चिल्लाते रहते, भौंकते रहते, उनकी तासीर वो बर्दाश्त नहीं करते हो। उनकी नेचुरल उनको ज़िंदगी जीने का तरीका ये है कि उनको आज़ाद छोड़ा जाए, वो दूर दूर रहे। अब यहाँ पर वो ला के छोड़ा, हालांकि वो सेंटर इतना बेहतरीन काम कर रहा, वहाँ कुत्तों की नसबंदी भी चालू है, वहाँ उनका इलाज भी चालू है। जो थोड़े बहुत बाहर के परिसर में कुत्ते उनकी देख रेख हो रही है, वो सेंटर के जिम्मेदार उनको खिला रहे पिला रहे। मैं इनको सलाम करता हूँ कि सर आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मैं महानगर पालिका को सलाम करता हूँ कि वो सेंटर बहुत अच्छा काम कर रहा है, मैं गवाही देता हूँ कि मैं देख के आया हूँ। तो सवाल ये है कि वहाँ के जिम्मेदारों से बात किया कि साहब ये और कुत्ते हैं, तो वहाँ के जिम्मेदारों ने कहा कि सर हम क्या कर सकते हैं, हमारे जितना ऑर्डर है, जितना है, हम हमारी पूरी क्षमता लगा दे रहे हैं, आप खुद अपने आंखों से देख रहे। मैं गवाही दे रहा हूँ वहाँ का सेंटर बहुत अच्छा काम कर रहा है। लेकिन सवाल ये है कि भाई अगर पूरे शहर के कुत्ते, पूरे ज़िले के कुत्ते, अगर हम 100 एकड़ ज़मीन के ऊपर ऐसा कुछ नियोजन करते हैं कि उसमें टीनों के शेड बना दो, 10-20 छोटे छोटे हाउस डीप बना के 100x100 के हाउस बना दो, जिसके अंदर उसके अंदर सीमेंट के रास्ते बना दो कच्चे पक्के, मतलब शहर से गाड़ी आ रही है, पूरे होटलों का झूठा झाटा ये वो, उसके अंदर 2-4 गाड़ा का नियोजन करो, पानी के टैंकर का नियोजन करो। मैं समझता हूँ कि 15-20 स्टाफ काम करेगा, कोई अंदर के 2-4 जो करो, वहाँ पर एक दवाखाना का काम करो ताकि कोई कुत्ते आपस में लड़ लिए भिड़ लिए तो उनका इलाज हो सके। और वहीं कि वहीं एक ऐसा नियोजन करो, उसको 2 भाग बनाओ कि तमाम कुत्तों की नसबंदी हो रही, उनको अलग सेक्शन बनाओ कि भाई इस कुत्ते की नसबंदी हो गई। साल भर में 1.5 साल में पूरे कुत्ते की नसबंदी हो जाती है, 1 लाख 1.5 लाख की। एक अभियान लेके चलो, जब सब कुत्तों की नसबंदी हो जाएंगी तो कुत्ते कहाँ से पैदा होंगे, कुत्ते की पैदावार बंद हो जाएंगी। अब ये जो 1 लाख 1.5 लाख 1.25 लाख कुत्ते हैं पूरे ज़िले भर के, एक एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ, ज़्यादा भी हो सकते हैं, तो जाहिर सी बात है मरने वाले हैं ना भाई। हर एक आदमी मर जाता ना, 5 साल 60 साल में 70 साल में मर जाता, ये कुत्ते भी तो मरने वाले नहीं, सादा थोड़ा जिंदा रहने वाले। 5 साल में 6 साल में वो बूढ़े होंगे, मतलब बीमार पड़ेंगे, नेचुरल ज़िंदगी होंगी, जैसे भी होंगे, जैसे भी उनको मरना है, मौत आई तो मर ही जाएंगे। वहाँ पर हम उनकी शमशान भूमि का क्या गाइडलाइंस सरकार की नियोजन, उनके शमशान भूमि कोने का आपने बना दे, क्या गाड़ते हैं, क्या उनको क्या अंतिम संस्कार करते, जो भी करते, मतलब गवर्नमेंट से जो परमिशन लेके, जैसा गवर्नमेंट की गाइडलाइंस है कि काम करो। तो ये 10 सालों के अंदर, 15 सालों के अंदर कुत्ते खुद खत्म होंगे। अगर 2 लाख भी कुत्ते हैं मान लीजिए थोड़ी देर के वास्ते, तो ये 15 साल में 20 साल में खत्म होंगे ना। इसमें आधे कुत्ते खुदरे तौर से मरेंगे। कोठा होते 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 एक दिन ऐसा आएगा 20-25 सालों में कि शायद 10-12 कुत्ते बचेंगे। वो कुत्तों को हम शहर में लाके छोड़ सकते, फिर सेंटर हमारे हवाले करता, वो जो 100 एकड़ का परिसर है वो हमारे ताबे में आ जाता, हमारे बोले तो महानगर पालिका या गवर्नमेंट के तो भी ताबे में आ जाता। जैसे वो परिसर खाली हुआ, वो जो भी विभाग की ज़मीन है, महकमे जंगलात की है या कोई और डिपार्टमेंट की ज़मीन पड़ी रहती है ना, सरकारी ज़मीन रहती है, महानगर पालिका की है या महाराष्ट्र शासन की है, तो वो ज़मीन महाराष्ट्र शासन के नाम पे रहती। खाली उसमें कागज़ में ये सरकारी उसमें ये रखा रहता सरकारी ज़मीन
और इसके अंदर जो है तो कुत्तों का जो है जिक्र है, क्या इसके ऊपर ये उपयोग की जा रही है, उसका थोड़ा सा जिक्र करके छोड़ देने का। जिस दिन कुत्ते समाप्त हो गए वो ज़मीन ऑटोमेटिक सरकार के दावे में रहती। अब ऐसा तो नहीं कि कुत्ते अगर वहाँ पर छोड़े तो कुत्ते जो है तो चलो 100 एकड़ ज़मीन है भाई, चलो 20-30 एकड़, मतलब अब चलो 20-30 पलाटा निकालो और कुत्ते बेच के भाग जा रहे। ऐसा कुछ है क्या कि कुत्ते सौदे करके भाग जा रहे, नकली रजिस्टर मार दे रहे? ऐसा है क्या? कुछ भी नहीं। अरे उनको खाना मिल जाए, उनको पीना मिल जाए, सोना मिल जाए, बहुत होगा। हम झाड़ों को 100 एकड़ में हम झाड़ा लगा दे, गार्डन जैसा दिखेगा, टीनों के शेड। अरे कंपनी में इधर उधर हम देखते ये कई भंगार में टीना मिल जाते, तारा मिल जाते, कई पतरे मिल जाते, उसके अंदर उनको छोटे छोटे घरा कैसे भी बना के दे दो, इतना प्यारा नियोजन हो जाता। एक दो चार ट्रक मट्टी ला के डाल दो साफ सुथरी, क्योंकि कुत्तों की आदत है वो मट्टी उकर के जो है तो टॉयलेट करते, उनकी फितरत है, वहीं पेशाब करते। कुछ ऐसा उनको, मतलब उनको नेचुरल माहौल ऐसा दो, थोड़ा मट्टी का, थोड़ा झाड़ों का, थोड़ा भंगार टाइप में, ताकि वो अपना जीवन गुजार सके। उनको ऐसा लगे कि अब ये भले हम कैद में हैं लेकिन हमारे हिसाब से मतलब खाना खा रहे हैं, पानी पी रहे हैं। एक दो हौद ऐसे बनाओ जिसकी फीट 4 फीट हाइट है, तो उसके अंदर पानी भरा हुआ, टाइम पड़ा तो कुत्ते नहाके में निकल जा रहे हैं, जिसको अपन स्विमिंग पूल कहते हैं। कुत्ते तीर रहे भी है 5 फीट की डीप के अंदर, मतलब कुत्ते नहा भी रहे, धो भी रहे, फसला चढ़ रहा, ये हो सकता। और इसके अंदर CSR जो फंड आता कंपनियों का, मैं समझता हूँ उसके अंदर ही काम हो जाता। अगर हम धीरे धीरे ये योजना पे काम करें, 2-3 साल का 3 साल का फंड हम हर साल कंपनी से रिक्वेस्ट करके ले, एक मानवता के आधार पर, यकीन मानिए पूरे महाराष्ट्र में, औरंगाबाद शहर में, छत्रपति संभाजी नगर में एक ऐसा ऐतिहासिक कुत्ता घर पाया जाएगा कि जिसको भारत सरकार अवार्ड देंगी, भारत सरकार अवार्ड देंगी। हो सकता है कि ये हमारा ये पैटर्न जो है तो पूरी दुनिया में, अमेरिका की उसमें UNO के अंदर गूंजे कि भारत में एक महाराष्ट्र एक राज्य है, उस राज्य में छत्रपति संभाजी नगर औरंगाबाद है, जिसके अंदर एक मानवता का एक ऐसा उदाहरण, अद्भुत उदाहरण दिया, मतलब हमको देखने को मिलेगा कि जहाँ पर कुत्तों के लिए पार्क जैसा माहौल है, पार्क जैसा उनका घर बनाया हुआ है, खाने की पीने की व्यवस्था है, छोटे मोटे पूल, स्विमिंग पूल जैसे हाउस बने हुए हैं, और पूरे शहर से उनको खाना ला के दिया जाता है। और कई सैकड़ों लोग अन्नदान भी करते हैं, अपनी इच्छा से कोई रोटी ला के देता है, कोई डबल रोटी ला के देता है। ये हम कर सकते साहब, ये बहुत बड़ा काम नहीं है, और ये काम अधिकारी को करने की जरूरत नहीं है। जो इस पे NGO काम करते हैं उनको कॉन्ट्रैक्ट दो ना आप, जैसे कचरे का देते ना, कचरे का टेंडर देते, करोड़ों रुपए का दे देते, ये भी टेंडर दे दो किसको बुला के कि मतलब भैया पर कुत्ते का आपको खिलाना पड़ेगा, और बाकी का जो है खिलाने की जिम्मेदारी आपकी रहेगी। बाकी पानी ला के देना है, करना, ये महानगर पालिका जवाबदारी रहेंगी, और कुत्तों की नसबंदी करना, इलाज करना महानगर पालिका जवाबदारी रहेगी। ऐसा सही, ऐसा मिलजुल के काम करो, वो कुत्ते भी सुरक्षित हो जाते। और जब पूरे ज़िले के कुत्ते एक जगह आ जाएंगे और 100 एकड़ के परिसर में घूमेंगे फिरेंगे, तो जाहिर सी बात है कम से कम भूखे नहीं रहेंगे, जख्मी नहीं रहेंगे, जैसे भी रहेंगे, मतलब जो आवारा घूम रहे हैं, जो इंसानों को काट रहे हैं, बच्चों को काट रहे हैं, प्यासे बनने पे मजबूर है। दरअसल ये प्लान पेश करने का मेरा मकसद भी है कि देखिए हमारे शहर, पूरे शहर में देखो आप, पूरे महाराष्ट्र में शहर स्मार्ट बन रहे हैं। अब औरंगाबाद के एक उदाहरण लेंगे तो नालियाँ गायब हो गई, अंडरग्राउंड ड्रेनेज लाइन बन गई, उखड़ले गायब हो गए, जिसको हम उखड़ले कहते, कचरा फेंकते, वहाँ पर बड़े बड़े डब्बे लग गए महानगर पालिका के, सेफ्टी जैसे डब्बे लग गए, उसमें लोग गीला सूखा गीला क्या दाड़े। महानगर पालिका गाड़ी शाम में भी आ रही, सुबह भी आ रही, गाड़ी भर के लेके चल जा रही। अब कुछ कचरे, अब वो कचरे के अंदर लोग झूठा झाटा, रोटी बोटी, चिकन की हड्डी बोटी डालते, फेंक देते, मतलब कुछ बासी कुसी। अब वो पहले उखड़ले फेंकते थे तो कुत्ते बकरा कुछ भी खा लेते थे। अब ये खाने को मिल रहा नहीं, अब पानी भी गायब है, नाले भी गायब है, नाले भी बंद हो गए, अब ये प्यासे मरने मजबूर है, इनको पानी नहीं मिला, इनको खाना नहीं मिला, कुत्ते परेशान। कुत्ते बोले कि भाई ये क्या है, ये ना हमको कोई पानी दे रहा, ना हमको खाना दे रहा, और जिस गली से गुजर रहे वहाँ हमको लात मिली, कोई पथरे मार रहा, कोई डंडे मार रहा, कोई दूर से मार रहा, कोई नज़दीक से मार रहा, कोई हड़ बोड़ा, कोई झड़ बोड़ा। कुत्ते भी परेशान है, वो बदवा दे रहे। हे भगवान, हे अल्लाह, हे गॉड, तुमने कहाँ हमको मतलब जीवन दान दे दिया, कहाँ हमको, कौन सी धरती पे हमको पैदा कर दिया कि जहाँ पर हमारे लिए सुप्रीम कोर्ट ने हमारे हक में फैसले कर रहा है। ये कुत्तों की आत्मा बोल निकल के बोले, आत्मकथा बोल रही है कि हमारे देश की सुप्रीम कोर्ट, उच्चतम न्यायालय फैसला दे रहा है, लेकिन हमारे अधिकारी काम नहीं कर रहे। ए भगवान, ए राम, ए प्रभु, ए अल्लाह, ये कैसे तूने हमको जीवादान दिया? या तो तू हमारी जान ले लेना, तुमको सुधार दे, या ये भी शराब देते होंगे, ये भगवान तू उनको देख कि हमारे बारे में सरकार फैसला ले रही है, सुप्रीम कोर्ट फैसला ले रही है, लेकिन अधिकारी मानने को तैयार नहीं है। और वो भी देख के परेशान होते हैं कि इंसान जब इंसान की कदर नहीं कर रहा, इंसान को मर्डर कर दे रहा, मतलब कैसे कैसे क्राइम कर रहा, तो कुत्ते भी, जानवर भी देख के परेशान हो गए कि हम कौन सी दुनिया में हम आ गए। लोग कह रहे थे कि हमको लोग बोलते कुत्ते बोलते थे, लेकिन बहुत से इंसानों में तो हमसे भी ज़्यादा बुरी आदत पाई जाती है, जो इंसानों का हक मार लेते हैं, डाका मार लेते हैं, बैंक को लूट लेते हैं, गवर्नमेंट को चुना लगा लेते हैं, भ्रष्टाचार कर लेते हैं, देश को चुना लगा लेते हैं, नुकसान पहुंचा देते हैं। वो कुत्ते भी बोलते होंगे, उनसे कुत्ते भी उनकी आत्मकथा कहते होंगे कि ऐसे भ्रष्टाचार से तो हम अच्छे हैं,
जो हम यहाँ के मतलब यहाँ की ज़मीन पे पैदा हुए, यहीं ज़मीन पे मरेंगे, ना हम किसको लूटते हैं, ना हम किसको गाली देते हैं, ना हम किसको सताते हैं, मार खा के निकल जाते हैं। और ये इंसान देखो, इनको सरकार सब देती है, फिर भी ये नारे लगाते हैं, हे सरकार से कराए चकाए, खाली उंडी वर पाए, क्या क्या तमाशे। ये कुत्ते भी देखते होंगे, जब कलेक्टर आपके पास कुत्ते खड़े रहते होंगे, धरना मोर्चा देख के ये भी सुनते होंगे कि बोलते होंगे यार इनको गाड़ियाँ है, घोड़े, सरकार की इतनी योजना है, हमको कुछ भी नहीं है। तो ये इतने पर भी ये सरकार के खिलाफ आंदोलन करते, सरकार को बुरा बुरा बोलते, तो हमने सरकार को क्या बोलना, जबकि हमारे बारे में सुप्रीम कोर्ट फैसला कर रहा है। कहने का मतलब ये तमाम जो बातें मैं छूती इसलिए लाया कि आपका अखलाकी फ़र्ज़ है। देखिए सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस आ गई, सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार को, तमाम सरकार को दिशा निर्देश जारी कर दिए। अब यहाँ के जो महानगर पालिका के जो नगर सेवक है, ये आपकी अखलाकी जवाबदारी। यकीन मानो अगर आप करेंगे ना, आप सवाब के मुस्तहक भी रहेंगे, क्योंकि आपको रिक्वेस्ट करना पड़ रहा, नहीं पड़ रहा, हाथ नहीं बनना पड़ रहा, अरे कमिश्नर साहब, अरे कर दो ना, अरे गाड़ा पकड़ो ना, अरे वर्ड से बोलो, जीआर कॉपी रखो, भिवंडी महानगर पालिका के जो उन्होंने कदम उठाया उसका स्टडी करो, ऑनलाइन मंगाओ, यूट्यूब पे जाओ, क्या क्या फैसला उसकी स्टडी करो और महानगर पालिका के सामने रखो कि मुल्ला साहब आप सुप्रीम कोर्ट से बड़े थोड़ी है, आप काम क्यों नहीं कर रहे, क्या वजह है। और निधि अगर कम पड़ती है, हमारे पास 3 आमदार है, पालक मंत्री भी, उससे थोड़ा थोड़ा 50-50 लाख की निधि ले लो। मुल्ला साहब इंसानों की जान के बचाने के वास्ते आप निधि दो, इनका भी जीवन दान गुजर जाएगा और इंसान भी बच जाएंगे। ये एक दिमाग से काम करो। हमारे पास कई ऐसे लोग हैं जो जानवरों से प्यार करते हैं, बड़े संस्था प्यार करती हैं, तो उनके नाम उनसे अटैचमेंट हो, ये हम काम कर सकते हैं। बहुत बड़ा काम नहीं, महानगर पालिका काम करने की जरूरत नहीं। सिर्फ ये एनजीओ जो काम करती हैं, ये इस तरह की विचारधारा जो जानवरों से प्यार करते हैं या इनकी एक मानसिकता बनी हुई है, ऐसे लोगों को आगे करके, ऐसे लोगों की टीम बना के, ऐसे लोगों की मतलब ऐसे लोगों की जो है जवाबदारी दो और महानगर पालिका उसकी निगरानी करे ये काम सही हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ये काम हो सकता है। जैसा भिवंडी में महानगर पालिका ने कदम बढ़ाया है, यही फार्मूला मैंने 2 महीने पहले मेरी वीडियो में बोला था कि हम ऐसा करेंगे तो हम सुरक्षित भी रहेंगे, जानवर भी भूखे प्यासे नहीं मरेंगे और इंसान भी सुरक्षित रहेंगे। ये मेरा फार्मूला था। ऊपर वाले का बड़ा एहसान है, मेरे मालिक का रब्बुल आलमीन का। वो आज फार्मूला आज मुझे उर्दू टर्म से पढ़ने को मिल गया। मेरा दिल बड़ा खुश हुआ कि चलो लोगों ने मुझे दीवाना कहे, पागल कहे, जज्बाती कहे, क्या बड़बड़ करता है यार, कुत्ते बिल्ले के बाजू लेके बैठा, लेकिन मैं आज बड़ा खुश है मेरे मौला का कि मेरी बात कहीं ना कहीं कोने कापरे में जाके पहुंची और वो काम अमल में आया। अच्छा, ये बात मैं इतनी बड़बड़ क्यों कर रहा, क्योंकि अभी 2-4 रोज़ के अंदर मैंने ऐसे 2-4 कुत्ते ऐसे देखा जो भूख की हालत में मर गए। सोचा मैंने वीडियो बनाऊं, लेकिन मेरा दिल नहीं बोला साहब, मेरा दिल बड़ा नरम है मेरा। जब मैं वो कैमरा पकड़ा था ना, तैसा हाथ काँप रहे थे, दिल रो रहा था करके मैंने वीडियो भी नहीं बनाया। सोचा वीडियो बना के डालूं, लेकिन मेरा दिल नहीं बोला। और 2 घटना ऐसी हुई, मैं एरिया का नाम नहीं बोलता, कि वो कुत्ते ने कोई बच्चे को काट लिया था, पकड़ लिया था, तो मतलब मोहल्ले के मतलब आवाम ने मिल के जो है तो एक हट्टा कट्टा कुत्ता उसको डंडों से पत्थरों से मार डाली। अभी 2 दिन पहले घटना है। मैंने इंक्वायरी करा, बोले आम पब्लिक ने मारी, बोले पत्रकार साहब हमको नहीं मालूम, बोले पब्लिक ने मारी। मतलब क्यों मारी, फिर बच्चे के आंख पे चलेगा था, फिर उसके आंख पे चलेगा था। हालांकि कुत्ता अच्छा था वो, यानी कि भूख यानी पानी भी नहीं। अब बच्ची के हाथ में काली पन्नी थी, अब उसको लगा कि भाई गोश वेश होगा, उन्हें झपड़ मार लिया। अब उनको लगा कि कुत्ता पागल होगा, उसको डायरेक्ट मार डाले। 2 दिन पहले घटना है। अब खैर उन्होंने अपनी जान बचाने का वास्ते करे, अब क्या करे साहब। मैंने सुना तो मेरे रोंगटे खड़े हुए, अरे क्या बेरहम दुनिया होगी। अच्छा चलो उनका भी, चलो उनको नहीं पड़े, लेकिन महानगर पालिका की जवाबदारी नहीं किया। और जब कानून कायदे बने हुए हैं, उसके जीआर है, उसकी गाइडलाइंस आई भी है, उसके लिए फंड उपलब्ध है, उसके लिए सरकार के पास जगह उपलब्ध है, फिर आप क्या कर रहे, आप क्या कर रहे। बड़ा अफसोस होता है, बड़ा अफसोस होता है कि ये भी तो एक अच्छी बात है ना। अरे कम से कम अगर तुमको जानवरों से प्यार नहीं है ना, मैं ये नहीं बोला तुम जानवरों से प्यार करो, मत करो प्यार, इंसानों से प्यार है ना। बड़े निवेदन लेके जाते थे महानगर पालिका में, कुत्ते से बचाओ, कुत्ते से बचाओ। अरे सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस है ना, कहाँ है वो लोग निवेदन देने वाले। आपने वक्त निकालते, आपने निवेदन देते, भिवंडी महानगर पालिका का वो नहीं बताते कि साहब ये पेपर में आया हुआ है। जब भिवंडी महानगर पालिका कर सकती है तो आप क्यों नहीं कर सकते। थोड़ा वक्त नहीं देते, खाली बोल बचन देते, कुत्ते बहुत हो गए, कुत्ते ऐसा कर रहे, महानगर पालिका सोरी क्या, रोरी क्या, धोरी क्या। अरे क्या यार, अरे कैसी मानसिकता है तुम्हारी। अरे फ़ायदा उठाओ ना, फ़ायदा उठाओ, ये पूरे कुत्ते गायब हो जाएंगे और औरंगाबाद के अंदर सेंटर बन जाएगा ना, तो पूरे भारत में, पूरे महाराष्ट्र में एक इतिहास बन जाएगा कि यार कुत्तों का पार्क, कुत्ता घर, कि जहाँ पर लाख मतलब हज़ारों की संख्या में कुत्ते हैं। और क्या इनका नियोजन है कि इनका पर डॉक्टर भी है, इनका इलाज भी हो रहा है, इनको 2 टाइम खाने को मिल रहा, पानी मिल रहा, सब मिल रहा। अरे तकरीबन रुपये में 12 काम फुकड़ में हो जाता ना। सिर्फ इच्छा है, इच्छा होना ज़रूरी है, मगर हमारे पास नहीं हो रहा। हम इंसानों को नहीं देख रहे, जानवरों को कब देखना। लेकिन याद रखो, मैं बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, कल यौम आखिरत में हो सकता है बड़ा में कि अल्लाह आपसे पूछ ले, अल्लाह कि इसके लिए जब कानून मौजूद थे, जब ये बेजुबान जानवर
जब तुम घर में नहीं, अरे भाई मैं ऐसा थोड़ी बोला कि तुम्हारे घरों में लाके पालो, कि तुम खुद रोज़ खाना खिलाओ, पानी पिलाओ, तुम्हारे जान प्यारा बोलो, कि तुमसे एलर्जी बोलो, नफरत है बोलो, टाइम नहीं है बोलो, या जैसा जो भी है बोलो, या तुम ख़राब अमल समझते बोलो, तो कम से कम इतना तो कर सकते ना। आप नगर सो के पत्ते बैठे हुए ना, एक अपने लीटर पैड के ऊपर हमारे जनाब समीर साहिब लीटर साहब को गुजारिश, आप विरोधी पक्ष नेता है, अरे लेटर दो, महानगर पालिका हवाला दो, बोलना साहब ये है, आप क्यों नहीं कर रहे, बोलना साहब फॉलोअप लो, फॉलोअप लो, फॉलोअप लो, फॉलोअप लो। अरे कम से कम इंसानों को बचाने का फॉलोअप लो। जानवरों से प्यार नहीं होगा ना तुमको तो मत करो, मगर कम इंसान को बचाने कर सकते ना। अब आप जो कानून का अमल नहीं करेंगे, सरकार को मजबूर नहीं करेंगे, प्रशासन को, कि भाई इसके तुमसे अमल क्यों नहीं कर रहे, और फिर बाद में बोलते बैठे कुत्ते बहुत हो गए, वो कुत्ते काट रहे। अब क्या है यार ये। अरे अगर हमको, अरे हम मुसलमान अगर है, मैं एक मिसाल दे रहा आपको, 36 नगर से होगा, आपको मैं मिसाल दे रहा, हम रोज़ा रखते ना, एक दिन की भूख प्यास में कितनी होता। अगर रमज़ान में अगर गर्मी में रोजे आ गए तो क्या हाल होता। अरे बाप कूलर लगा रहे, ये लगा रहे, मुँह से ठंडे पानी मुँह धो रहे, ठंडे में ले रहे, लक लक कर रही जुबान, अरे बाप चक्कर आ रहे, ये आ रहा, बीपी कम हो रहा, ज़्यादा आ रहा होता ना। ज़रा सोचो ना यार, कुत्ते अगर धूप की हालत है, चीज चिल्लाती हालत है, उनको पानी मैसर नहीं है, खाने को मैसर नहीं है, अगर 2-3 दिन की भूखे रहेंगे, प्यासे रहेंगे, वो काटेंगे नहीं तो क्या आपको आई लव यू बोलेंगे? आई लव यू औरंगाबाद, आई लव यू मेरे नगर सेवक को, आई लव यू कमिश्नर साहब, आई लव यू लीडर साहब, आपको ऐसा बोलेंगे? अरे कुछ तो इंसानियत रखो यार, कुछ तो रखो। अरे कानून कायदे बन गए ना, एप्लीमेंट नहीं लाते, अल्लाह पूछेंगे नहीं कचरे के ढेर के ऊपर राजनीति करते थे, क्या नहीं करते थे, इसके लिए कानून बने थे, तुमने उस पर काम नहीं करा, तुमने इस पर काम क्यों नहीं करे, तो क्या जवाब देंगे? अगर ये कुत्तों को अल्लाह कल आखिरत में ज़बान दे दे कि अल्लाह ताला इन्होंने हमारा ख्याल नहीं करे, तुम क्या करेंगे? आज तुमको दीवाना करार दे देंगे, आज तो बोलेगा अंसर साहब को धूप लग गया, धूप लग गई भाई करके अंसर साहब बड़बड़ कर रहे। शायद आप ऐसा बोल रहे होंगे, बोलो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं एक इंसानियत का दर्द आपके सामने पेश कर रहा हूँ। अगर आपके अंदर थोड़ी भी अगर एक इंसानियत है या खुदा का खौफ है, अगर आपने इस्लामी तालीमात में पढ़ा है कि जानवरों की भी हुकूक है और उनके साथ भी सुलह रहमी का अल्लाह अजर देता है, और ये वाक़या अगर आपके निगाहों से गुजरा है या कानों में कि मस्जिद के जुमे के खुतबे में या बयान में आपने सुना है कि एक औरत ने कुत्ते को पानी पिला दी थी, तो उस वक्त की अल्लाह ने उसको नेक होने की बशारत दी थी। और एक ऐसी औरत जो 5 वक्त नमाज पढ़ती थी, उन्हें बिल्ली को बांध के रखती थी, तो उसके ऊपर अल्लाह गज़बनाक हुआ था, उसके ऊपर वईद, सख्त वईद आई थी। अगर तुम इसको मानने वाले हैं, इस इस्लामी वाक़ये को जो इस्लामी किताबों में दर्ज है, अगर एक मुसलमान की हैसियत से अगर आप इसको मानते हैं, तो मुझे यकीन है कि इसके ऊपर आप काम पे लग जाएंगे। बुराई से नहीं बोला मैं, बल्कि आपको आगाह करा रहा हूं, मैं आपका मोहसिन हूं आखिरत के एतबार से, कहीं आप अल्लाह की बारगाह में पकड़े न जाए। कल मैं आपका मोहसिन हूं, मैं आपको जगा रहा हूं कि आपका ये भी फर्ज बनता है। हमारे पास जमीन फुकट की पड़ी हुई है, तारा ये टीना टाना बलिया भंगार में कई कार्यालय पड़े हुए, दिमाग लड़ाओ न तो मेरे को हेड बना दो। बोला अंसर साहब को बहुत दिमाग है, बोला भाई इनको हेड बना देते, 10-12 लोग दो महानगर पालिका, तो ऐसा काम करूंगा कि पूरे भारत में, पूरे महाराष्ट्र में इतिहास रचे जाएगा। अरे बोलेंगे यार कुत्तों का घर, और क्या इंजीनियरिंग की, क्या सोशल इंजीनियरिंग की, बोलेंगे कि कम से कम 1.5 लाख 2 लाख कुत्ते 100 एकड़ के अंदर, क्या न्यूजन है, उनका पूल, स्विमिंग पूल भी है, वो खा रहे हैं पी रहे हैं, छोटे छोटे शेड बने हुए हैं, कुत्ते आराम भी कर रहे हैं, धूप के अंदर छो में बैठ रहे हैं, बारिश के अंदर भी सुविधा है, ये है वो है, वहाँ लाइटिंग की सुविधा है, हर चीज़ की सुविधा है। फुकड़ में काम होता है साहब, CSR फंड कंपनी का मिलता है, थोड़ी थोड़ी निधि दे दे। और कई NGO, कई लोग ऐसे हैं जो मानवता को मानते हैं, जो अन्नदान पे विश्वास रखते हैं। और एक QR कोड जारी कर दो कि कुत्ते को खाना खिलाने के लिए कोई देगा शहर के अंदर, 1 रुपया 2 रुपया 10 रुपये, ऐसा हमको महीने के अंदर जो होता है 10 लाख 5 लाख जमा हो सकते। अगर थोड़ा हम साहस करें, थोड़ा हम ऊपर उठे, थोड़ा अच्छी इच्छा शक्ति बताए ना, ये काम हो सकता है साहब, हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। अरे मैं बुढ़ा ना यार, मैं बस है तो से बड़ा कि मैं लखपति नहीं, कसम खुदा की मैं अपने पैसों से करके बताता था, सिर्फ उसके रजा के लिए कि मेरा रब राजी हो जाए, ये मासूम बेजुबान के जानवर की दुआ मुझे लग जाए और मेरा बेड़ा पार हो जाए। क्या हमारी बातों में दम है? क्या है? कुछ नहीं है। अरे आज इंसान भी इंसान का ना शुक्र है, अगर हम किसी की मदद करें तो क्या बोलता है, अरे कहा दिया तो एहसान करा, क्या जलाओ से जल रहा नहीं ना, मरेंगे तो साथ में ले जाएंगे क्या? ये आज का ज़माने का इंसान है। अगर तुमने किसी की मदद करे ना तो वो दुआ नहीं देता, क्या बोलता है, अरे क्या यार साले को हमने सोचे थे यार दे देंगे साला 10,000 रुपये, 2,000 रुपये हलाते भी दिया, जलाओ से जल रहा नहीं, ऐशा करेंगे। मतलब ऐसा लोग बोलते, हमने आंखों सुने हुए हैं। मतलब मदद, ये इंसानों को खिलाने पिलाने के बाद क्या बोलते हैं, क्या दावत में क्या बोलते हैं, नमक कम था रोटी कच्ची थी। अरे ये वो इंसान है, अगर आपने 2 दिन का बासिब दिए ना, ये दूध मिला के ऊपर वाले को देख के दुआ दे देंगे कि अल्लाह ताला, ये भगवान, जो भी मतलब है इसको तो अच्छा रख। ये छोटी बात नहीं है साहब। आप जो भी धर्म को मानने वाले हैं, चाहे हिंदू रहो, सिख रहो, ईसाई रहो, आपसे मेरा अनुरोध है, आपसे मेरी विनंती है, गुजारिश है कि इसके ऊपर कानून कायदे बने हुए, सिर्फ आपको पेश करना है। अगर आप पेश नहीं करेंगे तो भाई ये भी गलत बात है।
गलत बात है। क्योंकि अभी मैं 2 रोज़ पहले वालूज गया था, कुछ काम से, एक प्रोग्राम में गया था, रात के 9 साढ़े 9 बज रहे थे। तो वालूज से लेकर तो छावनी तक कम से कम 150-200 कुत्ते देखा मैंने। ऐसा लग रहा था कि मानो किसी ने उनको ला के छोड़ दिया। वो बेचारे भटक रहे, रात का टाइम, क्लियर समझ में आ रहा, क्लियर कि किसी ने ला के छोड़ दिया, मतलब कौन ला के छोड़ा मुझे नहीं मालूम। और बेचारे तल कर रहे पानी के वास्ते, खाने के वास्ते। इतना दिल दुखा साहब। अरे क्या इंसानियत है यार, अरे क्या हो रहा। अरे ज़रा सा झटका आएगा ना, ज़रा नस दब गई यहाँ की ना, तो लाखों रुपए डाल देते। अरे इनकी दुआ ले लो, तुम्हारी राजनीति बन जाएंगी। अगर आप नगर सेवक है ना, इनकी दुआ से भी दोबारा बन जाएंगे आप। अगर आपको संकट में होंगे ना, इनकी दुआ ले लो, इनकी दुआ से आपका संकट बेड़ा पार हो जाएगा। इसको मजाक में मत लो, इसको हल्के में मत लो। यार क्या अंसर साहब अलग क्या बोर कर रहे यार। नहीं, इनकी दुआएं भी लगती है, क्योंकि इस्लामी किताबों में जिक्र है साहब। इस्लाम को तो मानते हैं ना, इस्लाम की लिखी बातों को मानते हैं ना। चलो मेरी बात को नहीं मानेंगे तो फिर तुम अमल कब करेंगे। अरे एक अल्लाह तो बोलेंगे तुम ऐसे ऐवान में थे, महानगर पालिका में थे और उसके तवस्सुत से काम हो रहा था, उसके अंदर ही योजना तैयार होती थी, तो आप क्या कर रहे थे। तो उस टाइम क्या जवाब देंगे भैया। आज तो मैं बुरा समझेंगे यार, क्या यार क्या आदमी यार ये। और उस टाइम अल्लाह पूछे क्या जवाब देंगे। नहीं, अच्छी बात नहीं। मेरी समी जनाब साजिद बिल्डर साहब से गुजारिश है, असरार अहमद साहब से गुजारिश है, उसामा खदीम मौलाना साहब से, जितने भी नगर सेवक है आपसे गुजारिश है, देखो थोड़ा सा काले पीले कागज करना पड़ेंगे, लिखना पड़ेगा और डट जाओ कि मौलाना साहब सुप्रीम कोर्ट के आदेश है, भिवंडी महानगर पालिका कर रही है, आप क्यों नहीं कर रहे। अगर जगह नहीं तो हम चल के बताते, चलो हम करके बताते, चलो जरा पीछे पड़ेंगे ना यार, हो जाएंगे यार। पूरे शहर से जो है ना ये आवारा कुत्ते से शहर को निजात मिल जाएंगी, मासूम बच्चे जख्मी होने से बच जाएंगे। कम से कम इंसान के लिए करो। अगर आपको जानवरों पर रहम नहीं है, आपका दिल नहीं पिघल रहा, आपके दिल में अगर दया माया नहीं है ना, तो इंसानों के वास्ते तो है ना, इंसानों के वास्ते है ना, तो कम से कम उसके खातिर तो करो कम से कम यार। और अगर आपका ईमान है कि नहीं ये भी दुआ देते हैं, अल्लाह इसका भेजा देने वाला है, अगर इस बात पे आपको मानते हैं तो फिर इनके लिए भी करो ना यार। अरे है ना तुम कुर्सी बैठे हुए, है ना। अगर मैं नगर सेवक चुन के आया रहता ना, इसके हाथ पीछे बढ़ जाता था, लग जाता था साहब ये काम करो, साहब ये काम करो। अरे भाई नई पाक थोड़ी छोड़ रहा मैं, नई शीशा थोड़ी छोड़ रहा मैं। अरे यार पागल नगर सेवक बन के आगा, ये कुछ भी कोई फार्मूला पेश कर रहा नहीं। अरे कानून है, कायदे खाली इंप्लीमेंट करना है। अगर तुम वो भी नहीं करेंगे और दुनियादारी में चलेंगे तो वो गलत बात है ना। अल्लाह पूछेगा, देखो बेजुबान जानवर है, इनका भी हक है इस्लाम के अंदर, इसकी भी। अगर हम मुसलमान हैं तो हमारा अल्लाह से पूछेंगे, अल्लाह पूछेगा कि तुम महानगर पालिका में थे, इसके कानून वहां बने में थे, तो आपने इसके ऊपर आवाज क्यों नहीं उठाई। आज मुझे दीवाना करार दे देंगे, जज्बाती करार दे देंगे, मगर कल अल्लाह की बारगाह में अल्लाह पूछ लेंगे, ऐ मैं नगर सेवक हो, तुमने इसकी ये जानवर पर आवाज क्यों नहीं उठाई। तो उस टाइम क्या बोलेंगे, अल्लाह मियाँ नौज़बिल्लाह कैसी बात कर रहे हैं आप, नौज़ हाँ ऐसा बोलेंगे। हमको हमारा हालत क्या चढ़ रहे थे, क्या लफड़े चढ़ रहे थे, हमको मालूम और आपको मालूम। नौज़बिल्लाह इस तरह से दलीलें देंगे, नहीं देंगे भाई। मेरी बात का बुरा मत मानो, मैं झुड़झुड़ के आपको इसलिए कह रहा हूं कि आप जागे। अरे यार कुत्ते मर रहे यार, कसम खुदा की मालूम से आ रहा था ना। अरे 2-4 कुत्ते ऐसा लड़खड़ा के चढ़ रहे थे, तो शराबी कैसे चलता, भूख की हालत थी, प्यास की हालत थी। अगर उसकी बदवा निकलेंगी तो किसको लगेंगी। अरे संबंधित डिपार्टमेंट को लगेंगे ना। अब ये जवाबदारी महानगर पालिका की है ना कानून के हिसाब से। अब वो ये जवाबदारी कौन उठाएगा। अब कमिश्नर साहब तो अकेले नहीं कर सकते, तो नगर सेवक क्योंकि हमारा बॉडी ये लोकतंत्र है, तो आपकी जवाबदारी है ना कि साहब आप पीछे पड़ो, याद दिलाओ, फॉलोअप लो, तो काम होगा। तो इनकी तो दिल दुखी है, अगर बेमौत मर गए, प्यासी तड़प के मर गए, तो इसका गुना आखिर किसके खाते में जाएगा, ये एक सवाल है। अब भाई संबंधित विभाग को जाएगा ना। अब संबंधित विभाग में खाली कमिश्नर तो नहीं आता ना, खाली कमिश्नर आता क्या, महापौर आता कि नहीं, ये पूरे बॉडी के लोग आते। तो आप सबकी अखलाकी जवाबदारी है। और क्या लग रहा सिर्फ खड़े 1-2 मिनट बोलना है कि साहेब महानगर पालिकामध्ये काम झालेलं आहे, काम सुरू झालेलं आहे, आपण काय करू राहिले। आता लेखी में कानून से कायदे से दो, 1 बार दो, 2 बार दो, 3 बार दो, जगह लिया के बताओ, काम हो जाता। क्या पैसे लग रहे, कि ज़्यादा टाइम पास हो रहा, कुछ भी नहीं हो रहा। अगर थोड़ा मेहनत भी हो रही तो बदले में दुआ मिलेगी ना। अगर हज़ारों कुत्ते को अगर जीवन दान मिलेगा तो क्या दुआ मिलेंगे, हम सोच भी सकते नहीं, हम सोच भी सकते नहीं। इतने जानवरों का बुरा हाल है। नाले बंद, कचरे के ढेर गायब हो गए, वो डब्बों में जा रहा, गाड़ियाँ आ रही, गाड़ियाँ लिया रहे, कुत्ते देख रहे, क्या पानी कहाँ मिलेगा, कचरे के ढेर पे खाना कहाँ मिलेगा। वो तड़प रहे साहब, बदवा दे रहे। ये मत सोचो बदवा देते साहब, दिल दुखता है। तो मेरे आपसे आखिरी में गुजारिश है तमाम शहरियान औरंगाबाद से कि देखिए जब तक पुज्जड़ हमारे पे नहीं आता है, अगर आपके अतराफ में है ना, तो दूर कि किसको तकलीफ ना हो, कोई नाराज ना हो, इस अंदाज से जो तो डब रोटी फेंको, पानी के टोकरे टाकरे दूर रख दो, ताकि उसको तकलीफ ना हो, रात को कोई कुत्ता जानवर आके पी ले। ये भी बहुत बड़ा सवाब का काम है। अगर आप इस चीज़ पे ईमान रखते हैं कि ये चीज़ से भी अल्लाह इसमें राज़ी है और किताबों में जिक्र है, अगर इसको आप मानते हैं तो मुझे यकीन है कि तमाम शहरियान इसके ऊपर एहतियात के साथ
किसको तकलीफ ना हो, कोई नाराज़ ना हो, ये आप काम कीजिए। आखिरी में तमाम महानगर पालिका के तमाम सम्माननीय नगर सेवक, खाली छत्तीस नगर सेवक नहीं, सब जितने चुन के आए हुए, लेकिन मैं आपको इसलिए बोला छत्तीस नगर सेवक का कि आप ग्रीन बेल्ट में आते हैं और कुत्तों की समस्या ग्रीन बेल्ट में करके मैं ज़्यादा आपसे फोकस हुआ। ना तो आप बोलिएगा हमको बोले क्या और नगर सेवक नहीं क्या, ऐसा नहीं। मैं सबको कह रहा हूँ कि भाई इसके ऊपर थोड़ा थोड़ा अगर आवाज़ बदल करें ना, और वो तमाम लोग, शहरियान के लोग, तमाम NGO और तमाम वो लोग जो कुत्तों से परेशान हैं, मैं आपको आह्वान कर रहा हूँ, आप वक्त अच्छा है कि इसके ऊपर सरकारी कानून बने हुए हैं और भिवंडी महानगर पालिका ने काम शुरू किया है। खाली आप भी जो है तो एक छोटा मोटा निवेदन दो, बार बार दो, जैसा आप पहले दे रहे थे कुत्ते बहुत हो गए, तो ये मत सोचो कि हमारे कुत्ते को काटा तो हम निवेदन देना, नहीं, बल्कि एक इंसानियत के नाते कि चलो भाई किसी का कुत्ता ना काटे, एडवांस के अंदर निवेदन दो, बोला साहब ये परेशान हो रहे, भूख रहे, भाग रहे, जरा कुछ करो, कुछ करो। अगर सब ऐसा बोलेंगे कुछ करो, और जनरल बॉडिंग के अंदर, हाउस के अंदर अगर महानगर पालिका जितने भी नगर सेवक है और खासकर ग्रीन बेल्ट के नगर सेवक आवाज़ उठाएंगे, तो मुझे उम्मीद है काम हो जाएगा। मैं एक महीने भर में फैसला ले लेंगे, क्योंकि इसके ऊपर कानून बने हुए हैं, सिर्फ थोड़ा बेदार करना है। और महानगर पालिका भिवंडी का आपको जो है तो वो देना है, रेफरेंस देना है कि साहब ये भिवंडी महानगर पालिका ने काम करी, तो हमारे पास भी ज़मीन है, हमारे पास भी फंड है, हमारे बड़े बड़े कंपनियां हैं, हम CSR फंड से हम पैसा कवर कर सकते हैं, या और भी रास्ते बहुत है। सिर्फ आपको इच्छा, बोले ना, काम करने की इच्छा होना, थोड़ा अगर आप झुक गए इनकी खातिर, हो सकता है कि बेजुबान जानवर की दुआएं क्या रंग लेंगी साहब। और क्या भरोसा है, हम ही सोच रहे होंगे हमने मस्जिद बनाए, हज करे, उम्रा करे, क्या भरोसा कि अल्लाह बोलेगा कि ए बंदो तुमने जानवरों के लिए आवाज़ उठाए थे, अरे ये इनको ये भूखे मार प्यासे मत लगी, मैं तुम्हारी इस अदा पे खुश हुआ। वो अल्लाह इस बात पे खातिर है कि किस नेकी पे आपको बख्श दे और किस ऐसी छोटी गुनाह पे आपको पकड़ ले कि आप तस्वुर नहीं कर सकते कि बैतुल खला में अगर आपने गलत पैर डाल दिए तो अल्लाह उस पर पकड़ सकता है। अगर रास्ते पे कांटा पड़ा हुआ है लेकिन आपने देख के हटाए नहीं, तो अल्लाह इस बात पे भी खातिर है कि उस अमल से भी जो है तो अल्लाह आपको शिकंजे में ले सकता है। वो अल्लाह रब्बुल आलमीन है भैया, नुक्ते नवाज है, ज़र्रा नवाज है। बहरहाल हम तो गुनहगार है भैया, मैं भी गुनहगार है, मैं को ऐसा नहीं है, लेकिन आपसे गुजारिश कर रहा हूँ कि कानून है, कायदे है, ज़मीनात है, फंड है, सिर्फ आपको बोलने के दे रहे और आप कुर्सी बैठे हुए। अच्छा खास बात क्या है, कानून भी वही बन रहे, फंड भी वहीं से मिल रहा, और सरकार ने फंड उनको ही दी थी और वहाँ से फंड रिलीज होता। आपके ज़रा बोलने से अगर काम हो जाता है साहब, तो कितना बड़ा अजीम काम है, इंसानों को भला हो जाएगा, हज़ारों जानवर को भला हो जाएगा। ये काम हो सकता है, ये काम हो सकता है। खुदारा अल्लाह के वास्ते, रसूल के वास्ते, अगर आप हिंदू है तो कम से कम आप जो भगवान को मानते हैं, राम के वास्ते, भगवान के वास्ते, अगर आप ईसाई है तो गॉड के वास्ते, जो भी आप धर्म को फॉलो करते हैं तो आपको आपके धर्म का वास्ता, एक इंसानियत का वास्ता, एक मानवता का वास्ता, उठिए और ये काम कर दीजिए। ये क्योंकि एक दिन मरने वाले हैं, ये जिंदे रहने वाले नहीं है, 15-20 साल में मर जाएंगे, तो फिर ज़मीन हमारे खाते में आ जाएंगे, सरकार वापस ले लेंगे, ख़त्म होगी बात। हम भी कहाँ रहने वाले हैं, वो भी कहाँ रहने वाले, लेकिन कोई अच्छा काम कर जाएंगे तो बेज़ुबान की जानवर कहीं ना कहीं हमारे खाते में लिखी हुई रहेंगी, शायद हमारे कहीं आड़े भिड़े को खबर में आखिरत में कहीं काम आ जाए। बोल नहीं सकते साहब, बोल नहीं सकते, जो हम सोच नहीं सकते करके वो चीज़ हो जाती है। तो खैर किसी को बुरा बोलना मकसद नहीं था, बोला चला माफ़। मुझे उम्मीद है कि इस कानून का, इस फैसले का फ़ायदा उठाते हुए और इंसानियत के लिए आप काम करेंगे, कम से कम इंसानों के लिए काम करेंगे। अगर आपको जानवरों का एहसास है उनके लिए काम करेंगे तो दोनों का भला हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास अब ये सब सारे रास्ते, वसाइल, फंड, ज़मीन, ये वो हर चीज़ मौजूद है, सिर्फ आपको आवाज़ बुलंद करना है। अब देखने वाली बात ये रहेंगी कि वीडियो वायरल होने के बाद आने वाली स्टैंडिंग कमेटी में या हाउस के अंदर कितना इसके ऊपर बात उठती है, ये देखने वाली बात रहेंगी। कहते हैं कि औरंगाबाद शहर जिंदों का शहर है, एक इंसानियत वालों का शहर है, दिलदारों का शहर है, नेक लोगों का शहर है, इनकी दिलों में इंसानियत बसती है। अब देखने वाली बात ये रहेंगी कितने लोग महानगर पालिका में इस भिवंडी महानगर पालिका का रेफरेंस देके आवाज़ को बुलंद करते हैं, एक इंसानियत को आम करते हैं, इंसानों को ज़ख्मी होने से बचाते हैं और जानवरों को भी जो है तो एक अच्छा जीवन दान देने का प्रयास करते हैं। ये देखने वाली बात रहेंगी। ठीक है साहब, बोला चला माफ़। देखते रहिए आप चैनल। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।